बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि ईरान ने हमला कब करना है, किस वक्त करना है, सिवाय रूस के, सिवाय चाइना के, लेबनान के, यमन के या इराक के अंदर। इसके अलावा दुनिया की तमाम इवन के हमसाया ममालिक भी, या अमेरिका हो, इसराइल हो, यूरोप हो, सारे सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। आप ये देखें कि ईरान ने सबसे बड़ा इस वक्त ऐलान किया है, इन्होंने वार्निंग इस वक्त जारी की है कि तमाम की तमाम एयर स्पेस को क्लियर कर दिया जाए। मिलिट्री की एक्सरसाइज होने जा रही है 7 से 8 अगस्त, और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं। और आप हैरान होंगे इंटरेस्टिंगली कि कौन से मिसाइल वो टेस्ट करने जा रहे हैं। ये 7 मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा। इनमें से कोई भी ईरान, या हो सकता है ये सारे, और या इनमें से कोई मिसाइल या ज्यादा ये हिट करने जा रहे हैं। कौन कौन से मिसाइल हैं? और सबसे बढ़कर बात यह है कि अमेरिका की जानिब से, अब स्पीकर की जानिब से उन्होंने ऐलान किया है कि अगर इसराइल पर हिट हुआ तो अमेरिका वॉर डिक्लेयर कर देगा। इसके बाद अमेरिका के साथ क्या होगा और ये मिसाइल वहां कैसे हिट करेंगे, ये जरा आगे चलकर आपको सारी डिस्कस करके बताते हैं कि क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि कौन सा मिसाइल की ट्रेनिंग होनी जा रही है जो इन्होंने मारने हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है शहाब 3। कुछ मिसाइल ऐसे होते हैं जो ईरान से मारे जाएंगे, कुछ इराक से, कुछ शाम से। कैसे, ये जरा समझते जाइए। ये है शहाब 3। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 1000 किलोमीटर तक है। अब ईरान से जो डिस्टेंस बनता है इसराइल का, वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। तो ये फिर कैसे? कुछ तो मिसाइलों की रेंज इन्होंने हमेशा से कम बताई है। कुछ ये मार सकते हैं शाम के अंदर से। शाम के अंदर इनकी फौज की वहां पर मिलिट्री बेसिस है, हिजबुल्ला की वहां पर, मलेशिया वहां पर जो है उनकी मिलिट्री बेसिस है। और कुछ ये मारेंगे इराक से, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब इराक के अंदर ऑफिशियली ईरान की कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन वहाँ के मलेशियाज और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर है, तो ईरान को वहाँ से ये सप्लाई करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो इजीली सप्लाई करके वहाँ से हिट कर सकते हैं। तो ये 1000 किलोमीटर की रेंज का है शहाब 3। ये आसानी के साथ, ये नॉर्थ कोरिया के यानी मिसाइल की समझ ले कॉपी बनाई थी इन्होंने, ये मार सकते हैं। अब फजर 3, ये ईरान का जो मिसाइल है ये बड़ा ही क्लास है। वैसे अभी तक इसकी ऑफिशियली रेंज किसी को नहीं पता, ईरान ने कभी बताई नहीं, लेकिन अमरीकियों का अंदाजा है कि 2000 किलोमीटर ये सीधा मार सकते हैं। यानी ईरान से ये हिट करेंगे और सीधा तेल अवीव या जहां पर भी हिट करना है वहां जाकर हिट करेंगे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि सारे मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड केपेबल है, ले जाने की सलाहियत रखते हैं, तो उड़ा सकते हैं। उसके बाद जो एक अहम तरीन मिसाइल है, बड़ा ही क्लास का मिसाइल है, वो है गद्र 110। अब ये असल में जो इसकी रेंज है ये तकरीबन 2000 किलोमीटर, यानी 1800 से 2000 किलोमीटर। इसको भी ईरान से हिट करें तो ये सीधा इसराइल जाकर हिट करेगा। इसको शाम से मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ ये मार सकते हैं। जो अभी ईरान प्लान कर रहा है वो है ड्रोन्स हो, इसके साथ ये मिसाइल हो, और इसके साथ मीडियम रेंज के मिसाइल कुछ शाम से मारे जाए, कुछ इराक से मारे जाए, और हिजबुल्ला भी वहां से मिसाइल मारे। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनता है। और ये याद रखिएगा, इसको ये रोक नहीं पाएंगे, यानी ये बड़ा खतरनाक है। इसको डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का वो नहीं रोक पाएगा। अब जो सबसे अहम बात ये है वो है सिज्जील। देखिए ये जो सिज्जील है ये इतना खतरनाक है कि तकरीबन 24,000 किलोग्राम का वेट इसका अपना बनता है, और ये तकरीबन 700 किलो का यानी पे लोड ले जाने की सलाहियत रखता है, और 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब इसका कॉम्बिनेशन ये बना सकते हैं फजर 3 के साथ, गद्र 110 के साथ और शहाब 3 के साथ मिलकर। अगर आप इसको मारेंगे तो फिर इजराइल का बचेगा सिर्फ धुआं और कबाड़ा, और कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद इनके पास एक बड़ा ही जबरदस्त क्लास का मिसाइल है जो है इमाद मिसाइल, और इसकी डेवलपमेंट में ईरान ने बड़ा पैसा लगाया था। इसकी कुछ खजियत उन्होंने नहीं बताई, फीचर्स बड़े कमाल हैं इनके। ये भी तकरीबन 1700 किलोमीटर तक का है, यानी ये आसानी के साथ पूरे इजराइल को कवर कर सकता है। जहां पर सेंटर नहीं, जहां पर भी मारे, तेल अवीव को हिट कर सकता है, ये हाइफा को हिट कर सकता है। वैसे तो हाइफा को हिट करने की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने लिबनान पर डाली हुई है, लेकिन ये बहरहाल हिट कर सकता है। अब उसके बाद
एक जो मिसाइल है, मिसाल के तौर पर क्याम 1, इसकी रेंज है 800 किलोमीटर। अब ये कहां से हिट हो सकता है? ये गालिबन लेबनान से हिट कर सकते हैं, इजीली लेबनान से हिट कर सकते हैं, जो इजराइल में जाकर, क्योंकि देखें अब जो लड़ाई है वो फवाद शुक्र को मारने के बाद, पहले तो था ईरान की एम्बेसी उड़ाई थी, पहले तो ईरान ने खाली हमला करना था तो उन्होंने किया, अब असल में लेबनान ने भी करना है, अब इन्होंने सबने करना है। तो ये असल में वहां से आसानी के साथ क्याम 1 जो है, इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, ये ईरान से मारेंगे तो नहीं लगेगा जाकर, क्योंकि रेंज का बहुत ज़्यादा फर्क है, इराक से मुश्किल होगा, तो ये इजीली लेबनान से हिट कर सकते हैं। उसके अलावा अहम तरीन ये मिसाइल है रिजवान। देखिए रिजवान बड़ा ही क्लास का मिसाइल है, डिटैचेबल है वॉरहेड के साथ, और ये 1400 किलोमीटर है। ये इसकी जो रेंज बनती है, वैसे इन्होंने 1400 बताया हुआ है, अगर इसको ईरान के एंड से मारा जाए तो ये आसानी के साथ इजराइल को हिट कर सकता है, लेकिन गालिबन इसको भी हो सकता है रिजवान को वो लॉन्च करे, अगर इन्होंने करना है तो वो लेबनान से लॉन्च कर सकते हैं। तो वो लेबनान से लॉन्च करके जब हिट करेगा तो बुरी तरह तबाह, यानी पूरी तरह तबाही मचा देगा। अब ये असल में वो मिसाइल है जो है बैलिस्टिक मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह 3 और ये वो तो ईरान ने सिर्फ वहां से मारने हैं, चंद मिनट में जाना, उसने पूरे के पूरे तेल अवीव को उड़ा देना है। अब आप ये सोचें कि अगर पुतिन ने पैगाम भेजा है अपने रशियन सिक्योरिटी चीफ के जरिए कि देखिए आपने हमला करना है आप करें, लेकिन आप सिविलियन को निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे इसमें लोग हैं, आपको पता 16 लाख के करीब तो उनके जो रशियंस हैं वो रहते हैं वो इसराइल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप इसको निशाना ना बनाएंगे तो हम आपको हर तरह का देते हैं, उनको इस चीज़ का भी है। लेकिन मसला सारा ये है कि इसराइल ने 2 काम करने हैं। एक तो उन्होंने लेबनान के अंदर जो ऑलरेडी उन्होंने हमले किया और मजीद करने, वो उन्होंने सिविलियन आबादी को करना है। ये जो फवाद शुक्र को मारा है खाली वो थोड़ी मरा है, बाकी भी तो सिविलियन जाकर मरे हैं, तो सिविलियन आबादी को निशाना, और जो गजा में उन्होंने किया वो तो सिविलियन है। तो ईरान के अंदर भी उन्होंने यही काम करना है। तो इसीलिए इस सारी सूरत हाल में अब इनके साथ इन्होंने जो कम्बिनेशन बनाने हैं वो है ड्रोन्स। देखिए ड्रोन्स जो है वो, उसकी जो स्वाम ड्रोन्स है उसकी जो खेप उड़ाई जाएगी वो लेबनान से उड़ाई जाएगी, क्योंकि ईरान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बात का मिलता है कि जो ड्रोन्स हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ यूक्रेन की जंग में और बड़ा क्लास का किरदार अदा किया है। तो ड्रोन्स का अगर ठेका ये दे देते हैं लेबनान को, और लेबनान ने गालिबन इन्होंने ऐलान भी किया है, पहली दफ़ा ऐसा ऐलान किया है कि हम डीप इनसाइड में जाकर हिट करेंगे, बिल्कुल अंदर तक रेंज में लेकर जाएंगे और जाकर वहाँ पर उड़ा देंगे। तो वहां पर ये जब जाकर ड्रोन्स मारेंगे तो वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी, तो स्वाम ड्रोन्स वहां से मारे जाए। उसके अलावा यमन ने इराक से हमले करने हैं, इराक के साथ मिलकर यमन हमला करेगा और वो हाइफा के ऊपर, तो यहां से ये हमला करेंगे, वो यरूशलेम तक भी जो सूरत हाल है वो जा सकती है। कहां पर जाएगी ये मामला बड़ा खतरनाक है, देखने वाला होगा। एक बात इसमें ज़हन में रखनी है कि ये जब लड़ाई है तो ये खाली ऐसा नहीं है कि ईरान को पता है कि इसके बाद क्या होगा, इसीलिए उन्होंने टेस्टिंग करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन तक एयर स्पेस क्लियर करें मिलिट्री के लिए, हमने इसकी टेस्टिंग करनी है और हमने इसको लॉन्च करना है। अब ये तो इसराइल के ऊपर जब ये हिट करेंगे, देखिए मिसाल के तौर पर आपने स्वाम ड्रोन्स लॉन्च कर दिए, 200 ड्रोन्स कर दिए। हिजबुल्लाह का आज जो ड्रोन हिट हुआ है हाईवे पर जाकर लगा है, ये बात आप जेहन में रखिएगा, हाईवे पर जाकर लगा है, रोक नहीं पाए उसको, वो छोड़ दे कौन मरा है कौन जख्मी हुआ है क्या सूरत हाल है, 5 मिनट के लिए इस बात को भूल जाए। असल बात ये है कि हिट हुआ है, तो सोचे अगर 300-400 ड्रोन्स हिजबुल्लाह ने वहां से या लेबनान ने स्वाम ड्रोन्स या इस तरह के ड्रोन्स लॉन्च कर दिए डिफरेंट जगहों पर, ये यहाँ से इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल यहाँ से लॉन्च कर दिए। उसके अलावा यमन ने लॉन्च कर दिए जो इराक से मिलकर, फिर लेबनान से हो गए, फिर उसके अलावा इराक से कर दिए, यानी कुल मिलाकर इन्होंने कर दिए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इसराइल का क्या होगा। अब यहाँ आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका के स्पीकर ने क्या दिया, वो जी हम छोड़ेंगे नहीं इनको, आप हमला करें इसराइल पर, हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। अमेरिका याद रहे जो लड़ाई लड़ सकता है इस वक्त इसराइल, वो अमेरिका नहीं लड़ सकता। अमेरिका का तो हशर नशर हो जाएगा इस रीजन के अंदर। अमेरिका के साथ जो होगा वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि देखिए बाइडन इस वक्त क्या कर रहा है, मुल्क वो थोड़ी चला रहा है, और पीछे बैठी हुई उनकी फौज और सारा मुल्क तो वो चला रहे हैं। यही वजह है ना कि बांग्लादेश के अंदर अभी ये जो हालिया सूरत हाल हुई, तो उसने क्या कहा आर्मी चीफ को, स्टूडेंट्स ने, उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि भाई हम सेटअप बनाएंगे। उन्होंने कहा तू पीछे हो जा, तेरी क्या औकात है, तू क्यों बीच में आ रहा है, तुम्हारा काम है सरहदों पर जाओ, तुम्हारे टैक्स पर पलने वाले जर्नैलों, तुम सरहद पर जाओ, जाकर हिफाजत करो, बैरकों में वापस जाओ,
हमारा काम है गवर्नमेंट बनाने, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो तकरीबन हर मुल्क के अंदर बैठ कर पीछे इन्हीं का काम होता है। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें अमेरिका को ये निशाने पर रखेंगे, बाकियों को भी इन्होंने असल में निशाने पर रखने का प्लान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि उसके बाद इजराइल ने करना है स्ट्राइक। अगर अमेरिका आया उसके बाद स्ट्राइक करने के लिए इजराइल के साथ, तो आप फिर ये बात समझ लीजिएगा कि फिर रूस का अगला निशाना अमेरिका होगा, क्योंकि वो ओपनली कह देंगे भाई हम इस जंग में कूद पड़े। अमेरिका ने आना है। आज भी इजराइल के हवाले से ईरान ने कहा है कि जो हमला हुआ है उसमें अमेरिका शामिल था, और उन्होंने फिर ओपनली ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने अब जब आना है तो हम जवाब देने के लिए अमेरिका को भी जाएंगे। तो अमेरिका अगर ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है कि जी हम हमला करेंगे, हम फलाना करेंगे, तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उनके साथ इन्होंने करना क्या है। अमेरिका की बेसिस अब कल इराक के ऊपर जब इसकी बेस उड़ाई गई है, रोक पाए हैं? अभी तो आप एक मिसाइल नहीं रोक पाए, तो उन्होंने बाकी मिसाइल आपने क्या रोकने हैं? हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।